उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर फतह हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार के रूप में आलोक रंजन, जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख आईएएस अफसर रहे, प्रमुख सचिव रहे, वो चुनाव हार गए हैं। और समाजवादी पार्टी के कभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी से आठवें कैंडिडेट के रूप में संजय सेठ चुनाव जीत गए हैं। उनको वरीयता सूची के आधार पर, उनको वरीयता क्रम के आधार पर चुनाव जिताया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्रॉस वोटिंग की है, जो सपा के विधायक थे और जो कि प्रमुख रूप से अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। इस चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के जो 6 विधायक हैं, 6 राज्यसभा के सांसद पद के लिए उम्मीदवार थे, उनको 38 मत प्राप्त हुए, जबकि संजय सेठ और आरपीएन सिंह को 37 वोट मिले और संजय सेठ को 36 वोट मिले। उनको वरीयता क्रम के आधार पर जिताया गया है। वहीं जया बच्चन को सबसे ज्यादा, इस 10 कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा 41 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के दूसरे प्रत्याशी रहे रामजी लाल सुमन को 40 वोट प्राप्त हुए। अखिलेश यादव ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के बारे में कहा कि वो जनता में कैसे फेस करेंगे कि जनता ने चुना किसी और के लिए और ये लोग जाकर दूसरे के फेवर में वोट कर रहे हैं। ये लोग मुझे ही फेस नहीं कर पा रहे हैं तो पब्लिक को क्या फेस करेंगे। और साथ ही साथ इससे स्पष्ट हो गया है कि कौन कौन से विधायक और कौन कौन से लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और साथ ही साथ पीडीए के साथ हैं। जो 7 विधायक समाजवादी पार्टी के थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उसमें अधिकतर सवर्ण विधायक हैं और सपा के और अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते रहे। मनोज पांडे हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं, अभय सिंह हैं, राकेश प्रताप सिंह हैं, मुकेश वर्मा हैं। इन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए वोट किया। इन्हीं के चलते ही समाजवादी पार्टी अपनी तीसरी सीट जो है, आलोक रंजन जिसके उम्मीदवार थे, वो सीट हार गई है। वहीं सपा मुखिया ने वरीयता क्रम पर पहले नंबर पर जया बच्चन, दूसरे नंबर पर रामजी लाल सुमन और तीसरे कैंडिडेट के रूप में आलोक रंजन को वरीयता। सपा विधायक मनोज पांडे जो हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में मुख्य सचेतक के पद पर थे। हालांकि एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करेंगे। अखिलेश यादव के सरकार में काफी ताकतवर मंत्री रहे और रायबरेली के ऊंचाहार सीट से प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के फेवर में वोटिंग करी। वहीं राकेश प्रताप सिंह है, अमेठी जिले के गौरीगंज सीट से 3 बार के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से ही लगातार 3 बार के विधायक रहे, लेकिन और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे। अखिलेश यादव के करीबी लोगों में शुमार थे। उन्होंने भी जो स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रहे थे जब रायबरेली से, तो अंदरूनी रूप से इन्होंने स्मृति ईरानी की भी मदद की है। तो इस तरह से वही सपा विधायक मुकेश वर्मा ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया है। मुकेश वर्मा फिरोजाबाद के सिकोहाबाद सीट से विधायक हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में पहले बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा था और वो ओबीसी के बड़ा चेहरा माने जाते रहे, लोधी समुदाय से आते हैं। ऐसे में सपा के बजाय बीजेपी प्रत्याशी को वोट देकर अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया है।